अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान में कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी। हमने 3 जो स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने मार्क के बारे में पढ़ा था। मार्क के अलावा हमने इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था और हबारा बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन तीनों इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के हमने वजूहात पढ़ी थी कि किस वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शुमार होती है। ठीक है, आज जो है हमने 4th चैप्टर स्टार्ट करना है। 4th चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, वो हमने जो है हमने पढ़ना है आज। माइक्रोस्कोपी हम स्टूडेंट्स कहते हैं माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को। जब आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि वो अशिया जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती तो उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, और उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सी अशिया में आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, फॉर एग्जांपल के हमने कोई बैक्टीरिया देखना है, कोई वायरस देखना है, सेल या टिश्यूज़ की साख्त देखनी है, तो ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आएंगी क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे और उस माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी बोलेंगे। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़ेकेरियस जेनसन। ठीक है, अब ज़ेकेरियस जेनसन ने सबसे पहले हॉलैंड में 1595 में पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी, और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप थी, बिल्कुल दूरबीन की तरह की, जिस तरह दूरबीन होती है उस तरह की माइक्रोस्कोप थी। अब इट वॉज सिंपली आ ट्यूब, ये बिल्कुल एक ट्यूब की तरह की थी। ठीक है, विद लेंजेज एट ईच एंड। ठीक है ना, लेंस जिसकी मदद से हम जो है कोई भी अपना स्पेसिमेन जो नमूना होगा, कोई भी स्लाइड हम देखते हैं, ठीक है ना, वो जो लेंस हैं उसमें दोनों एंड पे लेंस थे। एक जो था आई पीस लेंस था, ठीक है, दूसरा जो था ऑब्जेक्टिव लेंस था जो स्पेसिमेन के करीब रखा जाता है। इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x to 9x। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, यानी कि मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना। ठीक है, अब वो जो है माइक्रोस्कोप जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, इसी तरह वो हमें नज़र आती है आँख से। ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 3x to 9x थी, यानी 3 गुना से 9 गुना थी। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते थे इस माइक्रोस्कोप से, तो वो सिर्फ उसको 3 गुना से 9 गुना बड़ा दिखा सकती थी, इससे ज़्यादा इसकी मैग्निफिकेशन नहीं थी। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि वो इसकी बड़ा करके दिखाने की सलाहियत कितनी थी। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से थी जिस तरह ये दूरबीन की साख्त होती, तो ये एक आई पीस लेंस और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस था। आई पीस जिसकी मदद से हम इसे आँख के करीब लेके जाएंगे, ठीक है, और इसकी मदद से हम स्पेसिमेन देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो स्पेसिमेन जो है उसके करीब, स्पेसिमेन के करीब जो है हम रख के उसको देखते हैं। दो जो है माइक्रोस्कोपी में इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, एक मैग्निफिकेशन और दूसरा क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा कि मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं कि चीज़ों को आप कितना बड़ा करके देख सकते हो, कितना उसको बढ़ा के आप देख सकते हो, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और रिजॉल्विंग पावर हम बोलते हैं कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज इन दी अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस साइज़ है उसमें इंक्रीज़। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप चीज़, माइक्रोस्कोपिक चीज़ जो आप देख रही हैं, तो उसमें उस माइक्रोस्कोप ने उसको कितना बड़ा करके दिखाया। ठीक है, तो उसको मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जाहिर बात है माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकें, यानी बड़ा करके देख सकें। ठीक है, तो हर माइक्रोस्कोप की, वो तो जो ज़ेकेरियस जेनसन की जो माइक्रोस्कोप थी वो बिल्कुल सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप थी, तो उसकी मैग्निफिकेशन बहुत कम थी, 3x to 9x। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोस्कोप दिखाई गई, ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोस्कोप जो है दिखाई गई थी, बनाई गई हैं, उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा है। दूसरी जो टर्म यूज़ होती है वो रिजॉल्विंग पावर है, या हम इसे रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। रेजोल्यूशन क्या है, मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, यानी जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो कितना साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी वो धुंधलाहट तो उसमें नहीं है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम उसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना क्लियर नज़र आ रहा है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, इसकी हम डेफिनेशन किस तरह करेंगे, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम फासला है जिस पे हम दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो कम से कम फासला, ठीक है, जिस पे दो ऑब्जेक्ट
आपको सेपरेट नज़र आए, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट नज़र ना आए। जिस तरह ये दो डॉट्स आपने बहुत करीब करीब लगाए हुए हैं, ठीक है, तो जब आप उसे देखें तो वो दो आपको नज़र आए, बिल्कुल एक जो है डॉट नज़र ना आए, या कोई भी और ऑब्जेक्ट जो है वो कम से कम फासला जिस पे दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हमें नज़र आए, उसको हम इसकी क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ह्यूमन जो आई है, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका दरमियानी फासला 0.1 mm है, तो वो ह्यूमन आई जो है उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ठीक है। अगर इससे फासला कम है, यानी हमने दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ़ासला जो है 0.05 रख दिया है, जो कि 0.1 मिलीमीटर से 0.1 mm से कम है, तो ह्यूमन आई उनमें उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, उनमें फ़र्क वाज़ा नहीं कर सकती, बल्कि उसे वो एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है। तो ये MCQs भी बन सकता है कि ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी है, तो 0.1 mm ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये वो कम से कम फासला है जिस पे ह्यूमन आई दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कंसीडर करती है। अगर तो दो ऑब्जेक्ट जो है 0.05 मिलीमीटर अपार्ट रख दिए जाएँ, ह्यूमन आई जो है उसको अलहदा दो ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन ही इससे क्या है, वो ज़्यादा है, 0.1 mm है, ठीक है। तो 0.05 mm इससे कम है, तो ह्यूमन आई उनमें फिर फ़र्क नहीं कर सकेगी। मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन जो है ये हम बढ़ा सकते हैं लेंसेज की मदद से, क्योंकि जो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं उनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं। जो आप लेंसेज इस्तेमाल करते हैं उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो डिफरेंट होती है, 10x भी होती है, 100x भी होती है, 40x भी होती है, ठीक है। इस तरह रेजोल्यूशन भी आप बढ़ा सकते हैं और मैग्नीफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं, यानी जो बड़ा करने की सलाहियत है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, और जो इमेज को साफ देखने की सलाहियत है वो भी आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी रेजोल्यूशन भी आप बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आज का आपका टॉपिक था इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दो बनते हैं। एक तो आपने रेजोल्यूशन की डेफिनेशन जो है करनी है कि रेजोल्यूशन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है रेजोल्यूशन क्या है, और रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई की कितनी है। दूसरा मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। ये माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।